हमारे साथ एक नई कवियत्री जुड़ चुकी हैं, मनीषा। बहुत 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 स्वागत है मनीषा मीणा जी का, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कारगिल दिवस की। और ए वतन के लोगों, ए प्यारे वतन के लोगों के लिए जो आप ये एक अपनी भावनात्मक समूह लेके आई हैं शब्दों का कविता के माध्यम से, जी क्या प्रेषित करना चाहेंगे आप? जी मैं कविता प्रेषित करूंगी। जी, देश के वीरों को नमन करेगी मैं ये कविता। बिल्कुल। और उसके बाद एक गीत होगा। जी, ये तो कविताएं सुनाई है, अधिकतर गीत गाने का ये पहला अनुभव है। अपडेट इंडिया के सभी दर्शकों को सबसे पहला मेरा प्रणाम, और ये जो मौका मिला है इसके लिए अपडेट इंडिया के जो आप निदेशक है उनको मेरा शुक्रिया। और इस कारगिल विजय दिवस पर सभी को एक बार शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि आज का दिन सिर्फ। मनीषा जी, आज हम थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे। पहले थोड़ी सी बातचीत करते हैं। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? सर मैं मतलब टोंक जिले के रानीपुरा गांव से बिलोंग करती हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और आप कब कविता लिख रही है? मैं 2014 से लिख रही हूँ। बहुत बढ़िया जी। वो है कि जिन्हें खुद को आजमाने की तलब होती है वो मौसम का हाल नहीं पूछते, हम उन्हीं में से है ने मौके की और जो मौकों को तलाशते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बिल्कुल दिल खोल कर और आराम से सेट डाउन होकर जो हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरित करते हुए, क्योंकि आप मुझे काफ़ी यंग लग रहे हैं, और कविता और कवियों का जो ये महफिल है इसमें अपने लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है, बहुत कुछ सिखाने के लिए है। जी मनीषा जी, इरशाद। तो मैं अपनी एक छोटी सी कविता आप सबके सामने रखूंगी। ये मेरे देश के वीरों को सलाम होगा। जी। सरहदों पर चलते हैं जो सीनतान, सरहदों पर चलते हैं जो सीनतान, जब जब आँच आए तो कफन भी कर दिया मातृभूमि के नाम। तिरंगा गा रहा है वीरों का यशोगान, युगों युगों तक याद रखा जाएगा उनका बलिदान। किसी जाति किसी मजहब से तू न जान, जो भी मिटा है देश के खातिर है मातृभूमि की वो सच्ची संतान। बहुत खूब जी। जान लुटाकर जहां बचाया है जिंदाबाजों ने, आओ मिलकर करे उन्हें सलाम, सत सत नमन, सत सत वीरों को प्रणाम। बहुत खूब, बहुत खूब जी। कि गीत 2017 में लिखा था मैंने, पर कभी सोचा नहीं था कि ऐसे लाइव जी आज मंच तैयार है आपके आज लिए। जी, मंच मिला है। तो सुर राग का नहीं पता, पर आप मेरी भावनाओं पर जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गीत है मेरे देश का वीर है। माता पिता का गुरूर है, अपने कुल से दूर है। माता पिता का गुरूर है, अपने कुल से दूर है। मातृभूमि का नूर है, वो वीर है, वीर है, मेरे देश का वीर है। बहुत खूब। हाथों में हथियार संभाले सरहद पर परवाने खड़े हैं। हाथों में हथियार संभाले सरहद पर परवाने खड़े हैं। अपने लहू से माटी रंग कर सरहद पर दीवाने अड़े हैं। जिनकी गाथाएं भरपूर है, किस माता के वे शूर है, वो वीर है, वीर है, मेरे देश का वीर है। कमाल है कहाँ उदित है जिससे ये जहाँ, वह बाग कमाली है कहाँ उदित है जिससे ये जहाँ। आरती खंडित हो रही किस वीर की माता रो रही, जिस माता की यही पीर है, वो वीर है, वीर है, मेरे देश का वीर है। जब जब कुर्बानी मांगी है उसने अपनी जान भी दी है। मिले उन्हें उनका हिस्सा, इतना तो उनका हक जरूर है, वो वीर है, वीर है, मेरे देश का वीर है। जय हिंद।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मनीषा जी। ये आपने 2017 में लिखा था। हाँ। बहुत बढ़िया। और आज इस इंडिया अपडेट टुडे का मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं कि मुझे ये वो कहते हैं ना कि जिन्हें खुद को आजमाने की तलब होती है वो मौके बस आप तलब कीजिए, आपको मौके जरूर मिलेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और आज का वो दिन था कि आज मुझे यहाँ पर वो रहती है ना अपनी चाहत कि हुनर हमें बनाएगा। हम शुक्रगुजार हैं कि आप जैसे युवा कलाकार, युवा लेखक जो हमारे सामने आए हैं, और ये अच्छा लगा। आप कुछ और सुनाना चाहे तो हम हाँ बिल्कुल सर। तैयार हैं। और दोस्तों, ये जिस तरह के लेखन की बात हम कर रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी जिस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, ये अच्छा है कि हमारी नई पीढ़ी में भी वो जज्बा है कि वो लेखन की गरिमा को समझता है और अपने शब्दों के माध्यम से, जैसे मनीषा जी ने पीर को जोड़ा, वीर को जोड़ा, एक माँ के उस संवेदना को जोड़ा जिसने अपना बेटा सरहद पे भेजा है। तो ये मान के चलिए कि वो बेटा जो सरहद पर हमारी रक्षा के लिए गया है, वो सिर्फ उस माँ का बेटा नहीं है, वो हर उस माँ का बेटा है जो इस देश में रहती है, जो ये धरती माँ को माँ कहती है। जी सर, आपके इस मंच से मैं एक कविता सबके सामने, चूंकि पूरा देश देख रहा है, तो जैसे लगता है कि आज के इस दुनिया में जो बचपन है, जी, बचपन कहीं खोता जा रहा है और जैसे डायरेक्ट बचपन आ रहा है। तो ये कविता बहुत खूब, मुझे बचपन भी से बहुत बचपन, पसंद जी। है और मैंने जैसे बचपन को जिया है, तो चाहती हूँ कि जो अब आने वाली पीढ़ी है वो भी बचपन को कहीं खोए नहीं, अपने बचपन को जिए। इस मोबाइल की इस दुनिया से बाहर निकलकर वो अपने बचपन को जिए और कुछ पल अपने लिए भी निकाले। तो मैं उन जो हमने जिए हैं उस बचपन को मैं आज इस सब आप सबके सामने रखना चाहूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। कि स्वागत है, स्वागत वो है, भी स्वागत क्या है। बचपन था। कविता। स्वागत है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोटे बड़े का न कोई द्वेष था, ऊंच नीच का न कोई भेद था, हर गली जैसे अपनी थी, घर घर में अपनापन था, वो भी क्या बचपन था। बहुत खूब। कोई डगर सूनी नहीं थी, हर नजर पाक थी, टायर घुमाते घुमाते सारा गांव नाप लिया करते थे, देर से आने पर न फिक्र माँ को थी न पिता को डर था, वो भी क्या बचपन था। बहुत बढ़िया। अगर मगर की परवाह किसे थी, खेल खेल में भी रिश्तों की बड़ी अहमियत थी, कभी छिपना छिपाना तो कभी मामा मामा, बर्फ पानी हो या फिर परियों का फसाना, बहुत बढ़िया। सांझ की सवेरे की लड़ाई तो सिर्फ सांस तक रहती, सवेरे तो फिर वही टोलों का संग था, वो भी क्या बचपन था। बिल्कुल। खेल खेल में हर किरदार को समझना था, कभी मिट्टी के भरोंदे बनाने वाले कारीगर भी हम थे, कभी तालाब की दूरियों को नापने वाले तैराक भी हम थे, कभी नीम की निमोलियों को समेट कर आम की तरह बेचने वाले व्यापारी भी हम थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कभी थैलियां सारी समेट कर पत्थर से सिल कर दुकान सजाने वाले दुकानदार भी हम थे, न मौसम में इतनी तपन थी, न राहों में कांटों की खबर थी, बस्ता लिया और चल दिए, जूतों की कहाँ हसरत थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई खेल बटा नहीं था, गुड़ियों से खेलना सिर्फ लड़कियों का शौक नहीं था, क्रिकेट हो या गिल्ली डंडा, हर खेल में लड़के लड़कियों का संग था, वो भी क्या बचपन था, वो बहुत भी बढ़िया, क्या बहुत बचपन बढ़िया, था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मनीषा जी ने आपको एक बचपन की याद दिलाते हुए कविता आपके सामने रखी। दोस्तों, इनके जो भाव थे, जिसमें शब्दों में जो हम उस दौर में लेके जाते हैं जब मोबाइल नाम का एक मारक यंत्र नहीं था, हमारे बचपन में हर चीज़ को ऑब्जर्व करने का एक तरीका था, हम चीज़ों को समझ सकते थे, सहेज सकते थे, क्योंकि उस वक्त शब्दों में लिहाज था, जिंदगी में, समाज में अपनापन था, इसलिए वो बचपन बचपन था। और आज का जो बचपन है, उस बचपन में वो एहसास बाकी नहीं रह जाता है, क्योंकि हम एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। कहीं एक कोट पढ़ते हुए एक मुझे एहसास हुआ कि आज हमारी जो युवा पीढ़ी है, या आज के जो दौर में हम भी, बल्कि
कहीं लिखा गया था कि व्हेन यू ईट देन ईट, व्हेन यू स्लीप देन स्लीप, व्हेन यू वॉक देन वॉक, व्हेन यू टॉक देन टॉक। आज हम जब खा रहे होते हैं तो काम के बारे में सोच रहे होते हैं, जब सो रहे होते हैं तो खेल के बारे में सोच रहे होते हैं। मतलब हम होते फिजिकली कहीं और हैं लेकिन दिमागी रूप से कहीं और पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमने जो वर्चुअल दुनिया अपने आसपास जो बना ली है, ये दुनिया हम नहीं रहने दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी आपका, आपने इस मंच पे आए और हमारे सामने जो कविता प्रेषित की।